शायद घर वापसी का मौका ना मिले टिकैत साहब। ये कानून बनाए गए, थोपे नहीं गए। अगर किसान की सम्मान निधि दी गई है, क्या उसको किसी ने मांगा था? हम सेवक हैं, शोषक नहीं है। किसान आंदोलन के नाम पर झूठ फैलाने वाले लोग तो वो जान लें, हमारे पीछे हमारे साथ पूरी भारतीय जनता खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी दबाव में नहीं आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल जनपद बाराबंकी में किसान नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बाराबंकी में एक महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें हजारों किसान आए थे वहां पर। और नरेश टिकैत के द्वारा गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया जिससे कई भाजपा नेता वर्तमान समय में गुस्से में हैं और वो अपनी बात रखना चाहते हैं। इसी क्रम में हमने मुलाकात की भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश के नेता हैं सिद्धार्थ अवस्थी जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या आखिर ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिस कारण से किसान इतना व्यथित हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ऐसे कारण हैं जो किसान महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं? सरकार से दूरी क्यों है किसानों की? भाई साहब, सरकार तो उनके द्वार के पास में ही है। सरकार ने उनसे बात करने में कभी कोई अपनी तरफ से कमी नहीं दर्शाई है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं उनमें जो नहीं चाहते कि सकारात्मक बातचीत हो और इस समस्या का, अगर समस्या है तो उसका निराकरण निकले। गैर मर्यादित टिप्पणी करना, वो भी ऐसे लोगों के ऊपर जो कि स्वयं में के व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है, वो अमर्यादित है और निंदा के योग्य है। ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि श्री नरेश टिकैत जी की तरफ से ऐसी टिप्पणी की जाएगी। और हालांकि जो आपने कहा वहाँ पर उतना ही नहीं हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना, उनकी दाढ़ी तक के बारे में चर्चा कर देना, ये सम्मानजनक नहीं है। परंतु हम भी भारतीय हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करके आप अपनी मंशा को जाहिर कर रहे हैं। आप स्वयं नहीं चाहते टिकैत साहब कि बातचीत हो और कोई अगर समस्या है तो उसका निराकरण निकले। लेकिन किसानों को इतना मौका कहाँ से मिल रहा है इतनी बड़ी पंचायत करने का, इतनी भारी संख्या में किसानों को बुलाने का? अब जैसे कल ही बाराबंकी में जो कार्यक्रम हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में किसान थे, महिलाएं थी, हाथों में किसान यूनियन का झंडा लिए हुए थे। आखिर इतना संख्या, इतना दल बल कहाँ से आ रहा है? क्यों उनको सपोर्ट मिल रहा है? अगर आपकी बात सही है, यदि सरकार का पक्ष सही है, तो किसानों को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है किसान संगठनों को? देखिए भैया, बात यह है कि किसान संगठनों को सपोर्ट क्यों मिल रहा है कि विपक्ष, देखिए संविधान कहता है कि विपक्ष को राजनीति करने के लिए खुला मौका है, लेकिन किसानों की आड़ में और सरकार को घेरने में विपक्ष कई तरीके से लगा हुआ है। हर एक मुद्दे पर सरकार की छवि को धूमिल करना, और आज आगे किया है इन्होंने टिकैत बंधुओं को। कल शायद अपने अवसर के लिए ये टिकैत बंधुओं को भी, जब इनका कार्य पूरा हो जाएगा तो उनको भी दरकिनार करके किसी और को प्रयोग करेंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि जो ये किसान आंदोलन हो रहे हैं ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, जहाँ पे एक सर्वांगीण विकासशील प्रगतिशील किसान है, वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। जिन लोगों को भ्रमित करके इन लोगों ने बरगलाया हुआ है, 1 अरब से ऊपर हमारी जनसंख्या है, उनको कुछ लोगों में समावेश करके आप केवल किसान नहीं कह सकते। वहाँ पे हर एक व्यक्ति किसान नहीं है। वहाँ पे कुछ भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़िए भी हैं, जिन्होंने उन भेड़ों को डरा के रखा है, उनको झूठ बता कर रखा है। किसानों का वो डर निकालने के लिए भाजपा क्यों नहीं सामने आ रही है? किसान संगठन गांव-गांव जाके रात भर जगकर किसानों को बुला रहे हैं, और भाजपा में आखिर ये बात क्यों है? अगर किसान बिल इतना ही सही है तो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं, छोटे स्तर पे बड़े स्तर पर तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, आखिर वो सक्रिय क्यों नहीं हैं? क्या कहीं उनको ये घमंड आ चुका है कि हम सरकार में पूरे बहुमत के साथ हैं तो हमारी सरकार गिरनी नहीं? क्या ऐसा है कार्यकर्ता, या कोई ऐसी रणनीति क्यों नहीं लाई जा रही है कि किसान बिल के बारे में, किसान कानूनों के बारे में आम किसान को समझाया जा सके? मैं स्वयं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं आपके समक्ष आज बैठा हूँ तो बाराबंकी में बैठा हूँ। कल अगर उन्होंने टिप्पणी करी है टिकैत साहब ने, तो आज मैं समक्ष आपके आके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी करके बैठा हूँ, और आज यहाँ से ग्रामीण स्तर रामनगर में जा रहा हूँ। मैं अपना दायित्व निभा रहा हूँ। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कर्मठ सिपाही अपना दायित्व निभा रहा है।
लेकिन परंतु शायद प्रदर्शन नहीं कर रहा है। हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। अपनों को समझाना है, अपनों को समझाने में थोड़ा समय लगता है। अपनों को हम पराया नहीं बना सकते, उनके पर बल नहीं प्रयोग कर सकते। उनको सत्य दिखाना है, और सत्य दिखाने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं, एक न एक दिन सामने आएगा ही। आज नरेश टिकैत ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जब बात कही तो आज उसका विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे कल मेरी नरेश टिकैत जी से बात हुई, उन्होंने कहा किसानों को आंदोलनजीवी और नाली के कीड़े जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस कारण से किसान आहत हुआ। तो पहल कहाँ से हुई है? ये जो पहल हुई है ये कहाँ से हुई है? क्यों उनको मौका मिला ये बात बोलने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ही आग्रह करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी नाली के कीड़े जैसा प्रसंग आज तक कभी भी नहीं प्रयोग किया होगा। रही बात आंदोलनजीवी की, तो उन्होंने जिस संदर्भ में कहा था कि आपको अगर विरोध प्रस्तुत करना है तो आपका हक है, लेकिन सकारात्मक तरीके से करिए, जो कि नैतिक भावना से जुड़े हों। आप झूठ को आभा मंडल बना के अगर लेके खड़े हो जाएंगे तो उसको आंदोलनजीवी की उन्होंने संज्ञा देने का प्रयास किया था। अगर उस बात को आप नाली के कीड़े से जोड़ दें तो ये हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ये आपकी खुद की सोच है। ये दोषारोपण आप कर रहे हैं केवल उनकी छवि को और उनके नेतृत्व को धूमिल करने हेतु। तो कहीं किसान के जो कृषि कानून लाए गए हैं, कहीं उसका भी अर्थ तो ऐसा नहीं कि सरकार बताना कुछ और चाह रही है और किसान संगठन समझ कुछ और रहे हैं? भाई साहब, तर्क तो यही है ना, तर्क यही है कि उनसे उनकी सारी बातें उनको समझाई गई, लेकिन जिसको मानना ही नहीं है उन्होंने क्या हट बांध लिया है कि हमको मानना ही नहीं लिया है। उन्होंने कहा वो हट नहीं बांधे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर राजनाथ सिंह मध्यस्थता करने आते हैं तो इसका हम गारंटी देते हैं कि आंदोलन का निराकरण निकल जाएगा। देखिए, माननीय राजनाथ जी के बारे में जो उन्होंने कहा है, माननीय राजनाथ जी ने कभी भी पार्टी हित या देश हित से कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने बात की भी होगी, शुरुआती दौर में उन्होंने बात की भी थी, परंतु जब इनको बात ही नहीं सुननी है तो माननीय राजनाथ जी के पास में बड़ा दायित्व है, देश हित का है, वो भी संभालना है। हालांकि मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं उनके बारे में टिप्पणी उनके राजनीतिक जीवन पर नहीं कर सकता, वो मर्यादित है, वो मेरी मर्यादा क्या मेरी हैसियत से भी ऊपर है। परंतु ठेस इसलिए पहुंची कि ऐसे पाक साफ व्यक्ति के ऊपर आपने ऐसी बेबाक इतनी गंदी टिप्पणी कर दी, उससे हम आहत ज़रूर हैं। मैं भी इसी बाराबंकी के जनपद का रहता हूं। बाराबंकी जनपद से राजनाथ जी हमारे यहाँ विधायक रहे, हमारे गृह जनपद, हमारे गृह विधानसभा हैदरगढ़ से रहे, उसके बाद में इस प्रदेश के सिरमौर मुख्यमंत्री भी बने। आपने बाराबंकी में आके उनके बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी कर दी। शायद मैं आपसे इतना आग्रह आपके माध्यम से करना चाहूँगा, नरेश टिकैत जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो हमसे उम्र में बड़े हैं, बालियान खाब के वो चौधरी भी हैं, परंतु ऐसी टिप्पणी से उनकी अपेक्षा नहीं थी कि उनके मुखार बिंदु से ऐसे शब्द निकलेंगे। अगर निकले हैं तो फिर ये वो शब्द तो बाढ़ की तरह से होते हैं कि वापस तो नहीं आएंगे, परंतु हाँ, जो दुख और जो आहत हुए हैं हम सब लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, गृह मंत्री जी के लिए, ऊपर से सबसे बड़ी बात जो इन्होंने किसानों को भ्रमित करके रखा है, मेरा निवेदन है अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। किसानों को अगर भ्रमित किया है तो ये हजारों की भीड़ कहाँ से आ रही है? भाई साहब, मैं अपनी वाणी को इस पर रोकना चाहूँगा, लेकिन मैं आज कह ही देता हूँ, जब तक पेट्रोल गाड़ी के अंदर डीजल और पेट्रोल पड़ा रहेगा और पेट के अंदर अन्न पड़ा रहेगा और उसके अलावा कोई और चीज़ें भी हैं, लोभ प्रलोभन जो लोगों को दिया जाता है, तो आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, लेकिन हमेशा झूठ आप बता के लोग भ्रमित नहीं कर सकते हैं। एक दिन सत्य उनके सामने आएगा, ये भीड़ हट जाएगी, ये भीड़ हट जाएगी। मेरी बात आज यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। जिस तरीके से दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता बहुत तेज है, अब ये जो आंदोलन जो कि ये कह रहे हैं आंदोलन, ये उस दौर पे आ खड़ा हुआ है। आपने कहा कि नरेश टिकैत जी आपके गृह में आए थे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात रखी और यहाँ पर आके उन्होंने ऐसी बातें कही जिससे आप लोग में आक्रोश आया है। इस घर में अकेले आप नहीं हैं, संसदीय क्षेत्र में सांसद मौजूद हैं, भाजपा के 4 विधायक मौजूद हैं, उनके स्तर से कोई टिप्पणी नहीं की गई, कोई बात नहीं की गई। क्या सारा जिम्मा बाराबंकी की भाजपा पार्टी का आपने ले रखा है? ऐसी बात नहीं है। मैं स्वयं यहाँ पे
अपने जिला अध्यक्ष के आदेश पर ही यहाँ पे हूँ। और रही बात हमारे विधायक गणों की, सांसद गणों की, देखिए जिम्मेदारियाँ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह एक ही परिवार एक साथ जाए। परिवार के अगर 5 बेटे होते हैं तो पांचों को अलग अलग दायित्व दिया जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जो भी हमारे भ्रातागण हैं वो भी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे होंगे। क्या जिम्मेदारियां मिली हैं किसान बिल के लिए, किसान कानूनों को समझाने के लिए क्या जिम्मेदारियां मिली हैं? क्या इसकी तैयारी है सरकार की? देखिए, जिस तरीके से हम, क्योंकि मैं किसान मोर्चा का पदाधिकारी हूँ, मैं आपको बताऊँ, हम लोगों को पार्टी द्वारा भी यही कहा गया है कि हम लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम संवाद स्थापित कर पाएँ ग्राउंड रूट पे, इतना जाके संवाद स्थापित करके इस बिल के बारे में हम स्वयं बताएं, जागरूक करें। और जागरूक करते करते हम अपने कार्यकर्ताओं को भी जागरूक करें, और कार्यकर्ता के द्वारा एक जो हमारा बहुत बड़ा संगठन है, और हम आम जनमानस तक पहुँचें। हम इसीलिए प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और अकेले मैं ही नहीं, अकेले किसान मोर्चे के पदाधिकारी नहीं, समस्त पार्टीगण, ठीक है, केवल कृषि बिल के लिए नहीं, कोई भी बिल या कोई भी सरकार द्वारा कोई ऐसी उपलब्धि आती है तो हमको यही दायित्व मिलता है कि हम उसको जाके गांव-गांव तक पहुंचाएं। नरेश टिकैत जी जब कल किसानों को संबोधित कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने एक बात कही कि किसानों के लिए, जब भी आपने बात कही पेट्रोल और डीजल गाड़ी में जब तक पड़ता रहेगा, तो पेट्रोल और डीजल तो देखिए एक बेलगामी की तरफ बढ़ता जा रहा है, एक उसकी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो इससे आम जनमानस परेशान है। कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हैं कि सरकार अपने लिए सही कार्य कर रही, सरकार जनता के लिए सही कार्य कर रही, तो कहीं ना कहीं विपक्षियों को एक मुद्दा भी मिल रहा है जो वर्तमान समय में पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई है। तो ये एक मुद्दा है, सरकार इस पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर रही है? देखिए, हम और आप यहाँ बैठे हैं, सरकार की नीतियाँ, सरकार शासन कैसे कार्य करता है उस पर हम टिप्पणी करें। टिप्पणी करना बहुत आसान है भैया, लेकिन उस विषय के ऊपर पूरी जानकारी लेना और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का निर्णय करना, सबको एक साथ लेके चलना। जैसे कहते हैं, मैंने आज भी कहा कि फूलों का वास है, उपलब्धियां दर उपलब्धियां हमारी सरकार ने दी हैं। अगर एक ये खामी हो रही है, अगर ये, मैं मानता हूँ, ठीक है, अगर ये खामी हो रही है, उसके ऊपर भी सरकार द्वारा कोई ना कोई कार्रवाई करी ज़रूर जाएगी। इतना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा भरोसा है अपने नेतृत्व के ऊपर कि इन्होंने कभी भी कोई भी बिंदु समाज हित में ही लिया है, और कोई भी निर्णय समाज हित में लिया है। अगर नहीं ले पाए हैं तो उसको आने वाले समय में लेते ज़रूर हैं। मुझे भरोसा अपने संगठन पे है, क्योंकि मैं इसका कार्य करता हूँ, परंतु यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे शायद भारतीय जनमानस को बहुत अटूट भरोसा है, और वो टूटने देंगे नहीं, इतनी मेरी अपेक्षा है। तो दर्शकों, आपने देखा, आप थे सिद्धार्थ अवस्थी और आप सरकार का पक्ष रख रहे थे, अपने किसान कानूनों के संबंध में सरकार का पक्ष रख रहे थे, और इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो किसान आंदोलन चल रहे हैं ये जल्द ही जल्द अपना दम तोड़ देंगे, और इसमें जो भीड़ जुट रही है, जो ये संख्या जुट रही है, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए कैमरा पर्सन अंकित वर्मा के साथ नितेश मिश्रा।